नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़ुबान जायका, बोलने, खुराक को सलाइवे के साथ मिक्स करने, खुराक को मुंह से गले के अंदर धकेलने, टेम्परेचर, पेन का अदराक करने, बच्चों में दूध चूसने के अलावा ऐसी ऐसी बीमारियों के राज बताती है जो हम ख्वाब में भी नहीं देख सकते। तो इस वीडियो के बाद जब भी आप आईना देखेंगे तो सबसे पहले ज़ुबान देखेंगे। हम रोज़ दिल, गुर्दे, शुगर और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, मगर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है वो है हमारी ज़ुबान यानी टंग। हालांकि ज़ुबान ग़िज़ाई कमी बताती है, इन्फेक्शन ज़ाहिर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त का हाल सुनाती है, बल्कि बाज़ का कैंसर का पहला इशारा भी देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोग्राफिकल टंग या नक्शे वाली ज़ुबान। ज़ुबान पर नक्शे जैसे सुर्ख धब्बे आमतौर पर यह ख़तरनाक नहीं होते। ये ज़ाहिर करते हैं विटामिन बी की कमी, एलर्जी, जहनी दबाव, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, और अगर जलन भी हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखानी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है फिशर टंग या दराड़ों वाली ज़ुबान। इस हालत में ज़ुबान पर गहरी लाइनें या क्रैक्स होते हैं। ये होता है बड़ी ज़्यादा ओल्ड एज में, पानी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, बाज़ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की अलामत है। बाज़ का इसमें खाना फंसकर इन्फेक्शन भी कर सकता है। अगली हालत है ज़ुबान की हेयरी टंग या ज़ुबान पर बाल होना। इसकी वजह है ज़्यादा सिगरेट, मुंह की सफाई ना होना, शराब नोशी, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल। ये फंगस और बैक्टीरिया की जन्नत बन जाती है। गंजी ज़ुबान या बेल्ट ज़ुबान। ज़ुबान बिल्कुल हमवार होती है, सुर्ख और जलती हुई होती है। इसके ऊपर जो पेपिलाई हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं। इसकी वजूहत हैं फलाद की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन बी की शदीद कमी, और के नाखून जो हैं वो चमचों की तरह नीचे को गए हुए हैं, और चेहरा भी जर्द है। तो ये लोग साथ ही साथ खाना फंसने की भी तकलीफ की भी शिकायत करते हैं। तो इसी को पीवी सिंड्रोम कहते हैं। कई दफ़ा हमारी ज़ुबान जो है वो फिक्स होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। ये आम तौर पे पान खाने वाले लोगों में देखी जाती है कि जिनमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अलावा ये असाबी कमजोरी में हो जाती है, फालिज में भी हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक में हो जाती है, या ट्यूमर में भी हो जाती है। ऐसी हालत में देर नहीं करनी चाहिए, फौरन किसी मुस्तकिल डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बाज़ का जख्म पर एक ऐसा जख्म बन जाता है जो कि 2-2 हफ्ते तक ठीक नहीं होता और देखने में बड़ा अजीब सा डरावना सा लगता है। तो ये दोस्तों नॉर्मल नहीं होता। ये मुंह का कैंसर से हो सकता है, टीबी से हो सकता है, ऑटोइम्यून बीमारी से हो सकता है। ये सब रेड फ्लैग हैं, इसके लिए फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन। फंगस की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। आमतौर पर बच्चों में और बूढ़ों में, या जिनमें शुगर है या क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, तो इनमें सफ़ेद रंग की कोटिंग ज़ुबान के ऊपर जमा हो जाती है, कैंडिडियासिस कहते हैं। इससे मिलती जुलती एक दूसरी हालत है जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। अगर ये साफ करने से, ब्रश से या मसवाक से ये कोटिंग साफ हो जाए तो ये फंगस है, अगर साफ ना हो तो ये ल्यूकोप्लेकिया है। वार्ड्स या मसे। बाज़ का ज़ुबान के ऊपर छोटे छोटे मसे भी नजर आते हैं। ये HPV वायरस या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। ये कैंसरों की बुनियाद भी बनती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में इस तरह की ज़ुबान होगी। इसी तरह ये टंग टाई, ये जिसको तंदुआ कहते हैं, बूढ़ी माइयाँ छोटी से मसले को तंदुआ कह के जगह जगह लेके फिरती रहती हैं और लोगों से क्वैक से कुटवाती रहती हैं। तो असल टंग टाई ये है। इस तरह की हो तो कटवानी चाहिए, वरना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। फिर आपने सुना होगा स्ट्रॉबेरी टंग, ये स्कारलेट फीवर की अलामत है। अगर ज़ुबान हमारी बिल्कुल पीली है तो ये जिगर के मसलों को ज़ाहिर करेगी। अगर नीली है तो ये ऑक्सीजन की कमी ज़ाहिर कर सकती है। और अब होम टेक मैसेज। ज़ुबान सिर्फ बोलने या जायके का ज़रिया नहीं, बल्कि ये पूरे जिस्म का डैशबोर्ड है। ज़ुबान पूरी दुनिया की हालात
کی خبریں تو دیتی ہے لیکن خود اپنے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر یہ کہہ سکتی تو یہ ضرور کہتی کہ مجھے دیکھو میں سب بتا دوں گی. آج سے عادت ڈالیں, روز آئینے میں زبان دیکھیں, زخم 2 ہفتے سے زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں, جلنا, بال ہونا, دراڑے ہونا ان کو نظر انداز نہ کریں, منہ کی صفائی رکھیں, سگریٹ سے بچیں, شراب سے بچیں. اگر یہ ویڈیو ایک انسان کو بھی فائدہ دے دے تو سمجھے ہماری محنت کامیاب. اللہ ہم سب کو صحت دے. اللہ حافظ.